यहाँ पे इस वक्त अच्छी रिपोर्ट्स हैं शिकार की। तो आज मैं गया था खड्डा मार्केट लियारी, और वहाँ पर जो है ना वो फ़िशिंग का सामान जो है ना वहाँ से लेकर आया हूँ। तो हमने 2-3 घंटे वहाँ मार्केट में लगाए, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नई सीखी। तो मैं थोड़े बहुत ये जो भी लर्निंग है शेयर आप लोगों से कर देता हूँ। इसमें पहले तो मैंने मशवरा किया जो एक्सपीरियंस शिकारी हैं उनसे कि भाई क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने जो मुझे लिस्ट बताई थी चीज़ों की, तो 2 लोगों से मैंने लिस्ट बनवाई थी, जिनमें से एक लिस्ट जो है ना वो इसकी ये शक्ल है, इसमें सारी चीज़ें इन्होंने लिखवाई थी मुझे। और एक और लिस्ट वो मेरे बेटे ने फाड़ दी थी असल में, तो वो ये है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें जो हैं वो लिखवाई थी दोनों ने, और उनमें से जो कुछ हमने लिया है वो मैं आपको भी दिखा दूँ। सबसे पहले तो जो हम हुक की बात कर लें, जो कांटे होते हैं, तो सबसे देखें छोटा जो मेरे पास है वो 14 नंबर का कांटा है, उसके बाद फिर 12 नंबर का कांटा है, और उसके बाद फिर ये 9 नंबर का जो कांटा है। तो ये 3 डब्बे जो नज़र आ रहे हैं ना, ये इस हर डब्बे में 100 कांटे होते हैं। और डब्बा लेने में फ़ायदा ये होता है कि रेट कम पड़ जाता है, वरना अगर आप दर्जन के हिसाब से लें या पीस के हिसाब से लें तो वो रेट महंगा पड़ता है। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, 14 नंबर का जो कांटा है वो जो है ना वो 100 रुपये का डब्बा है, इसके अंदर 100 है, मतलब 1 रुपये का एक पड़ गया। और जो 12 नंबर का कांटा है वो 120 रुपये का डब्बा है, और इसके अंदर 100 है, मतलब 1.2 रुपीज़ का एक ये कांटा जो है वो पड़ा। इस तरह ये बड़ा डब्बा है 9 नंबर का, ये वाला कांटा इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर है। तो ये 420 रुपये का डब्बा है, और जिसमें भी 100 कांटे हैं, तो 4.2 रुपीज़ का ये एक पड़ा। और फिर ये 7 नंबर का जो कांटा है ये हमने अलग से 4 पीस ले लिए थे, और ये 6 नंबर का कांटा ये अलग से हमने 6 पीस ले लिए थे। तो 7 नंबर वाला भी 10 रुपये का एक पड़ा, और 6 नंबर वाला भी 10 रुपये का एक पड़ा। इसमें नॉर्वे के जो कांटे हैं ना वो ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन वहाँ मार्केट में हर किसी ने ये बात बोली कि वो नॉर्वे के अब नहीं आते, अब सारा चाइना आता है। तो बहरहाल इसमें देखें ये तो खैर एक एक करके मैंने बाहर रखे हुए हैं साइज़ का अंदाज़ा करवाने के लिए। बाकी अंदर ये बॉक्स है, इसके अंदर सारे रखे हुए हैं। ये तो 7 नंबर और 6 नंबर वाले कांटे हैं, और ये जो है वो 12 नंबर का कांटा है, ये 14 नंबर है, और ये वाले जो हैं वो 9 नंबर है। इसके अलावा मेरे पास एक दोस्त ने जो मैं फ़िशिंग रॉड गिफ्ट की थी, तो उसके अंदर ये सारा सामान आया था मुख्तलिफ़ किस्म का। ये जिससे हमने सामान लिया उसने हमको ये गिफ्ट किया है। बाकी ये वाला सामान फ़िशिंग रॉड के साथ आया था, ये सब फ़िशिंग रॉड के साथ आया था। ये हमने ख़रीदी है, ये 100, 120 इस तरह के रेट्स इसके मिलते हैं। तो हमने 4 ली थी, तो डिस्काउंट करके उन्होंने 90 रुपीज़ की हमको ये दिए। ये भी 90 की दी है। ये थोड़ी महंगी मिली हमको, लेकिन क्योंकि कल सुबह जाना था तो फिर हमको लेनी पड़ी। बाकी ये और ये तीनों 90 रुपीज़ की पड़ गई, 90 की एक। इसी तरह फिर ये है, ये 50 रुपीज़ का एक है। लाल और हरे कलर इसके अंदर होते हैं रात और दिन के लिए। तो ये 50 रुपीज़ का एक है। और ये वाली जो मछली है ये 250 रुपये की है, और ये वाली भी 250 रुपये की है। इसके अंदर आवाज़ भी करती है, इसके अंदर बॉल्स रखी हुई हैं। ये थोड़ी हल्की क्वालिटी की हैं, वरना इसके अंदर इससे थोड़ा बड़ा साइज़ जो है ना वो, इससे 2 इंच बड़ा साइज़ जो है वो 1200 रुपये का भी था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी। वो टूटता नहीं है, मतलब मछली खा भी ले उसको तो, और उसके साथ ज़ोर आजमाई भी करे तो वो टूटता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये ऐसा है कि ये एक मरतबा इस्तेमाल होके या 2-3 मरतबा इस्तेमाल होके शायद टूट जाए। तो बहरहाल हमने जो है ना वो ये थोड़ा सस्ता वाला ले लिया। अच्छा, इसके बाद फिर ये देख लें, ये लकड़ी के जो है ना वो बने हुए हैं। इसके अंदर इसके ऊपर डोर लपेटी जाएगी, पट्टे हैं ये लकड़ी के। ये हैंडल वाले हैं, बगैर हैंडल वाले भी आते हैं। तो कहते ये हैं कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस शिकारी है ना वो लोग बगैर हैंडल वाला ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल इसमें कन्वीनियंस है, ये आसानी रहती है। फिर ये डोर है। डोर के अंदर जो इसकी जो थिकनेस होती है ना, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो उस बाकायदा नंबर्स के अंदर काउंट होती है। अब ये देखें, इस डोर के ऊपर अंदर लिखा हुआ है कि ये 0.6 mm की डोर है।
0.6 mm और इसमें वज़न लिखा हुआ है 37 kg। तो ये है असल में 60 पाउंड की डोर। आप किसी शिकारी से अगर पूछेंगे तो वो आपसे बोलेगा भाई 60 पाउंड की डोर ले आना। और ये पैकेट के अंदर जो है ना वो 10 हैं, 10 लच्छे बने हुए 100 मीटर के। तो इस तरह से पैकेट में लेने में फ़ायदा ये होता है कि डोर उलझती नहीं है, क्योंकि इसको हाथ लगा हुआ नहीं होता। अगर आप लूज़ में लेंगे तो वो लोगों ने हाथ में लेके चेक की होती है, जिसकी वजह से वो जो है ना उलझ जाती है। तो हम क्योंकि 3 लोगों की परचेजिंग एक साथ करनी थी तो हमें आसानी थी, हमने फिर पूरा पैकेट ले लिया, 3-3 आपस में डिवाइड कर लिया। ये जो है ना वो 120 पाउंड की डोर है। सबसे मोटी डोर इस वक्त वहाँ पे मार्केट में हमको यही मिली थी, और ये यूज़ होती है बहुत बड़ी मछली के शिकार के लिए। इसमें 2 कलर्स थे, वाइट वाला और ग्रीन वाला। तो एक बंदे के लिए जो हमने सेट बनाया उसमें एक ही मतलब 2 इस तरह से रखे हैं 100 मीटर के, लेकिन ये सिर्फ कलर शो करने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों रखे हुए हैं। और ये वाली जो है ना वो 25 पाउंड की डोर है। इसके अंदर भी वही 10 लच्छे हैं, और इसकी प्राइस मैं आपको डोरों की बता देता हूँ। जो 60 पाउंड की डोर है वो 400 रुपये की है, मतलब 100 रुपये का एक लच्छा है। और जो 25 पाउंड की डोर है वो 80 रुपये का लच्छा है, और जो 120 पाउंड की डोर है ये वाली, ये 240 रुपये का लच्छा है। 240 रुपये का लच्छा है। बाकी ये लाइट है, ये जो सर पे हेड लाइट है, ये सर पे बांध कर आप क्योंकि रात में भी शिकार कर रहे होते हैं तो ये काम आती है। और ये रिचार्जेबल है, ये 400 रुपये की मिली है। इसके अलावा ये वेट्स हैं, जो डोर में कांटा बांधने के बाद फिर ये वेट लगाते हैं ताकि वो पानी में नीचे चला जाए। और इसमें जो है वो किलो का हिसाब होता है, चाहे कोई भी साइज़ लें, कोई भी शेप लें, ये 400 रुपये किलो होती है। तो हमने हर तरह का साइज़ और हर तरह का शेप जो है ना वो थोड़े थोड़े ले लिए हैं, ताकि वहाँ पे कोई सा भी इस्तेमाल करना हो वो कर सके। और साथ में फिर ये जो है ना वो पतरी है, और जब डोर के अंदर हम जो है ना वो बांध देते हैं, कांटा लगा देते हैं और फिर उसमें चारा लगा देते हैं, तो उससे थोड़ा ऊपर करके ना वेट लगाते हैं, और वेट को डोर के अंदर रोकने के लिए फिर ये लगाते हैं, इसको पतरी कहते हैं। तो ये इसका जो है ना वो एक अंदाजे से लेना होता है। हमने तकरीबन पर पर्सन हमारे पास तकरीबन 600 ग्राम जो है ना वो आया। 2 किलो हमने लिया तो 3 में डिवाइड कर लिया। ये है 400 रुपये किलो। इसके अलावा जो है वो एक स्पेशल चीज़ जो है वो मैंने ली है, मैंने और हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़िशिंग रॉड है, और सबसे महंगा आइटम यही है। देखें, ये इस तरह की रॉड है, की आती हैं। एक तो होती है 2 पीस में, तो उसमें वो ज़्यादा लंबी होती है, 8 मीटर 10 मीटर तक भी होती हैं, और बीच में एक जॉइंट होता है, उसको फिक्स कर दें और फिर उसको लॉक कर दें। तो वो होती है असल में किनारे पर शिकार के लिए। बाकी आप जब अगर बोट पे जा रहे हैं और आपको ट्रॉलिंग करनी है, ट्रॉलिंग का मतलब ये है कि बोट आगे चल रही है तेज़ी से, और आपने पीछे कांटा डाल दिया, और जो बड़ी मछली है ना फिर वो, और जो कांटा डाला आपने उसके अंदर ये रमपाला डाला, लेकिन ये जो मछली है ना इनको रमपाला भी कहते हैं। तो आपने ये डाली, अब ये पानी में जो है ना वो तैरती हुई महसूस होगी बड़ी मछलियों को, और वो इसके पीछे पीछे आएंगी और इसको खा लेंगी, तो वो पकड़ी जाएंगी। तो ये ट्रॉलिंग की रॉड है, 1 पीस भी कहलाती है। और साथ में फिर इसके जो है ना ये एक मशीन लगी हुई है। ये मशीन हमने कोशिश की है जो फुल साइज़ वाली हो वो लें। ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए अच्छी है। ये 2500 रुपये की मशीन आई है, और ये जो रॉड है तकरीबन जो है ना वो 5.5 मीटर की रॉड है, तो ये 2700 रुपये की आई है। टोटल ये हमारा बन गया 5200 रुपये का पूरा पैकेज बन गया। और इस वाली मशीन में ये भी फ़ायदा हुआ कि हमें इसमें डोर भी लगी हुई मिल गई, तो इस तरीके से ये इसमें फिट हो जाती है। और फिर इसके अंदर लॉक सिस्टम है पूरा, बल्कि इसके अंदर ये जो है ना वो लॉक है। लॉक लगाने से क्या होता है कि सिर्फ ये जो है ना वो डोर बांधने के काम आएगा, और लॉक खोलने का मतलब ये कि फिर ये डोर छोड़ने और डोर को बांधने दोनों के काम आएगा। ये इस तरीके से रोटेट होता है, और इसमें जो है ना वो बड़ी आसानी हो जाती है अगर आपकी मछली लग गई तो उसको जल्दी जल्दी बंद करने में।
वरना ये काम जो है वो जिन लोगों के पास रॉड नहीं होती वो लोग इससे करते हैं। ये जो बैट्स हैं तो इसके ऊपर वो हाथ से फिर लपेटते हैं, लेकिन वो छोटी मोटी फ़िशिंग ट्रिप के लिए तो सही है, लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो फिर आप थक जाएंगे इसको करते करते। तो ये सारा फ़िशिंग का सामान है